सही टाइम पे मार्गदर्शन नहीं मिलेंगे तो मेरे जैसे भटक जाएँगे, और जो भटकेगा तो ज़रूरी नहीं है भटकने के बाद वो सही राह पे आए। अभी का समय बहुत थोड़ा दिक्कत वाला है, तो हो सकता है वो गलत रास्ते पर जा सकते हैं। हुँ। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं सही समय पे सबका मार्गदर्शन करूँ। लोग सोचते हैं कि 11th-12th के बाद सोचेंगे, लेकिन मेरा कहना है कि आप 9th के बाद सोचना शुरू करोगे, तो 2 से 3 साल आपको सोचने में लग जाएगा। सोचने के बाद, क्योंकि हम 2 से 3 चीज़ सोचेंगे, सोचेंगे तो एक चीज़ नहीं, 2-3 चीज़ सोचेंगे, तो किसी न किसी एक को सेलेक्ट ज़रूर करेंगे। तो इसीलिए क्लास 9 के बाद ही सोचना शुरू करें। ऐसे मैं एक करियर मार्गदर्शक के रूप में सामने आना चाहूँगी। आप आ चुके हैं, मुझे तो दिख रहा है कि अब यही काम चल रहा है, यही सेवा चल रही है आपकी बहुत अच्छे से। और जी। एक एक अंतिम सवाल, एक नहीं, एक शायद एक से अधिक भी हो सकता है, यस सर। कि अभी जो आपकी यात्रा है, क्योंकि ये सबसे बड़ी यात्रा है, सबसे ऊँची मंजिल की यात्रा है। इस यात्रा में जी। आपको कितना खर्च, कितना धन लगता है, जो यदि कोई आपको, मैं ज़ाहिर-सी बात है कि सब लोग आगे बढ़कर आएँगे तब उस यात्रा का संकल्प पूरा होगा, तब आप बिल्कुल। वो होगा। तो इसमें कितनी धनराशि, कितनी स्पॉन्सरशिप लगती है, सो दैट इसे देखने वाला, इसे सुनने वाला यदि कोई संकल्प से अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहे तो वो कर सकते हैं? ये माउंट एवरेस्ट का खर्च एक्चुअल में 35 लैक्स 35 लैक्स से ही शुरू होता है। जी, जी, ये मिनिमम है, ये बेस है ना? ये बेस है। 35 से ही शुरू होता है, 35 लाख से। जी, फिर उसके आगे आपको जितना खर्च आप उधर पे, क्योंकि जो सुविधाएँ आप लेंगी, जितना सिलेंडर आपको लगेगा, क्योंकि सांसों की कीमत वहाँ बढ़ जाती है। क्या जो बात! हम यहाँ पर ऐसे यस, सांसों की कीमत वहाँ पर बढ़ जाती है। तो इसीलिए 35 लाख से वो चालू होता है, और 45, 55 उधर जितना हो सके जाता है। ये रेट इसलिए इसका इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि आपको जो सुविधाएँ आप लेंगे, उस सुविधा का वहाँ पर कितना अमाउंट लगेगा, इस हिसाब से भारत के कई लोग जाते हैं तो लगभग 35-38 इतना में चले जाते हैं। लेकिन वही फॉरेन से बहुत सारे लोग आते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो लोग एडजस्ट कर सकें। हुँ, इसलिए फॉरेन के लिए कई बार होता है कि वो 45 से ही शुरू करते हैं। हमने कई बार ही पढ़ा है इस चीज़ों को, हुँ। कि भारत के लोग, क्योंकि हमें शुरू से वैसा माइंड ही प्रिपेयर हमें कर दिया जाता है, या हम हो जाते हैं। जी, जी, आधा जी। ज़्यादा प्रिपेयर तो हम अपने घर परिवार में ही हो जाते हैं, अगर सिंपल फैमिली से हैं तो। जी, सही एडजस्ट बात। करना हमें शुरू से आता है, तो आधे खर्च तो वही बच जाते हैं। और जिन लोग मस्ती मज़ाक और घूमने टूरिस्ट टाइप के आए रहते हैं, उनके लिए फिर ये जितनी सुविधाएँ चाहिए उतने अमाउंट लगता है फिर। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है और मैं क्योंकि समझता हूँ नेपाल कि गवर्नमेंट को दिया जाता है, शेरपा को दिए जाते हैं, सबसे ज़्यादा नेपाल गवर्नमेंट को चाहिए। हुँ, और शेरपा की वहाँ बोली लगती है, क्योंकि जो भी शेरपा या गाइड होते हैं, जिसका अनुभव जितना होता है, उनकी कीमत उतना ज़्यादा होता है। और सही ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप माउंट एवरेस्ट जाना चाहें, तो किसी नए के साथ तो नहीं जाना चाहेंगे। अनुभवी शेरपा के साथ ही जाना चाहेंगे, वही आपको ज़िंदा वापस ला सकेगा बहुत अच्छे से। हुँ। क्योंकि ज़िंदा वापस आना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं आपसे बात करते हुए समझ में भी आ रहा है ना कितने सारे पहलू हैं जिसकी वजह से ये स्पोर्ट थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, महँगा है और उसमें स्पॉन्सरशिप भी अच्छी चाहिए होती है। जी, मैं समझता हूँ कोई नहीं, हमारे देश में अवेयरनेस भी बढ़ रही है। हर कहाँ कबड्डी, अब कबड्डी भी प्रो हो गया, है ना? जिसको जी, तवज्जो नहीं थी वो भी प्रो हो गया और ऊँचाइयाँ जी, जैसी फ़िल्में बन रही हैं उसको उसको प्रमोट करने के लिए जिसमें अमिताभ बच्चन जैसे महानायक भी कार्य कर रहे हैं। तो उसके जी, प्रति थोड़ी अवेयरनेस ज़रूर आई है। कई सारे ऐसे कॉर्पोरेशंस हैं जो जी, सीएसआर फंड रखते हैं इन इस तरह के जी, स्पोर्ट्स के लिए। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि न केवल आपके प्रदेश की सरकार, बल्कि जो भी इस बातचीत को सुन रहा होगा, वो आपके लिए किसी न किसी प्रकार से संकल्प ज़रूर करेगा। आपको चाहे शुभकामनाओं से, चाहे कॉन्ट्रिब्यूशन से, वो आपकी ताकि तैयारी भी पूरी हो और आप सफल होकर के लौटें। ये मैं पूरी तरह से समझता हूँ और बहुत जल्द आपकी पुस्तक का इंतज़ार करूँगा मैं, क्योंकि इतनी सारी बातें अच्छी सिखाने की हैं ना आपके पास कि जी, सब उससे भी बड़ी एक तो मौन वाली भी सीख दे दी आपने, तो पुस्तक तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। तो ये आपकी पुस्तक का ज़रूर इंतज़ार रहेगा मुझे, ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने संकल्प ना भी लिया हो, तो मैं आज आपको ये विशेष रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी हर यात्रा का उसमें वृत्तांत शामिल हो, हर कदम पे आपने जो लाइफ़ से सीखा, वो हम जी। उसको पढ़ कर के ज़रूर सीख सकें। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने इतना समय दिया, इतनी अच्छी बात की। एक अंतिम संदेश के साथ
महिलाओं के लिए कि वो इस क्षेत्र में अगर आना चाहती हैं तो आएं, और एक संदेश चाहिए संपूर्ण महिलाओं, मतलब सभी के लिए। महिलाओं के लिए तो मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी फील्ड में हैं तो आप कभी ये ना सोचें कि हम महिला है इसलिए पीछे हैं। आप ये सोचिए कि हम महिला है इसलिए आगे रहेंगे। ये पहली बात। और अभी हमारे राज्य में बजट पेश हुआ है, उसमें एक लाइन आया था, मैंने पढ़ा था, ज्ञान से गति की ओर। ज्ञान तो सबके पास रहता है, लेकिन उस ज्ञान में हम गति कितना डालते हैं, हम किस गति में हैं, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ मुझ में ज्ञान होने से मैं एकदम से जागरूक नहीं हो जाऊंगी। जो ज्ञान मेरे अंदर है उसमें मैं क्या गति लाती हूँ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा तो ज्ञान से गति की ओर बढ़ने में ही भलाई है और इसी के साथ जीवन चलेगा। सिर्फ ज्ञान को अर्जित करने में जीवन चक्र नहीं चलता। इस चीज को हमें समझना होगा। तो सभी महिलाएं सिर्फ यही ना सोचे कि हम महिला हैं इसलिए पीछे हैं, सभी ये सोचे कि हम महिला हैं इसलिए आगे आएंगे। कि ज्ञान केवल अर्जित करके बैठना नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, तभी अपना भी और औरों का भी भला हो सकता है। थैंक यू अमिता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे सारी बातचीत करके। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू सो मच।